एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस वीडियो इज़ उस दिन के जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी एंड मैं जिम चली गई थी। अभी फ़िलहाल थोड़े दिन से मेरा जिम रुका हुआ है क्योंकि अभी मैं पायरेक्सिया के लिए डांस प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा अच्छे से वर्कआउट हो जा रहा है। एंड बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, ये मुझे पता था। और ये मेरी वीडियो काफ़ी थोड़े दिन पहले की है, मतलब एक हफ़्ते पहले की है। और वीडियोस थोड़ी सी नहीं आ रही है, मुझे पता है। सब कुछ एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं वीडियोस और ज़्यादा बनाऊँ। एंड मैं बनाऊँगी भी इस हफ्ते से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये उस दिन के जिस दिन मैं जल्दी उठ गई थी एंड जिम वगैरह वाला मेरा रूटीन उस समय चल रहा था, जब पायरेक्सिया की प्रिपरेशन वगैरह नहीं हो रही थी। अभी तो प्रिपरेशन शुरू हो गई है तो इतना जल्दी सुबह मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बिकॉज लेट नाइट डांस हो रहा है तो फिर उठा नहीं जाता है। तो इस दिन मैं ऐसे ही रेडी होके जिम पहुंच गई थी जल्दी सुबह। और सुबह का वर्कआउट ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज सुबह एनर्जी अच्छी खासी होती है। सुबह सुबह एकदम मस्त आराम से वर्कआउट हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि, और इवन अगर कॉलेज से आके हम वर्कआउट करने जाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज में वैसे ही हम थके हुए होते हैं। सो बेसिकली जिम से आने के बाद बहुत कम समय बचता है, तो सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही वक्त होता है। ब्रेकफास्ट करना, बेड बनाना एंड बैग वगैरह सही करना अपना, बॉटल भरना एंड ये सब जो कॉलेज का काम है मेनली, मतलब जो कॉलेज में चीज़ें लेके जानी है। एंड ब्रेकफास्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हॉस्पिटल जाते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स होते हैं। स्पेशली टीबी का केस होता है तो वो ज़्यादा, थोड़ा इम्यूनिटी कम होगी तो वो जल्दी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ब्रेकफास्ट करके जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 घंटे के स्पैन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है कि हम ब्रेकफास्ट कर लें। कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। अगर लेट उठे होते हैं तो नहीं हो पाता है। एंड फिर मैं वही क्लोथ्स वगैरह अपने फ़ोल्ड करके वही निकलना था जल्दी से कॉलेज के लिए, मतलब हॉस्पिटल के लिए। एंड तो मेरी ड्यूटी उस दिन थी ऑर्थो ओपीडी में, ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में लगती है। एंड उस दिन ओपीडी में थी, बेसिकली प्लास्टर वगैरह होता है। एंड फिर मैं आ गई थी क्लिनिकल ड्यूटी से। वही क्लिनिकल ड्यूटी 8 से 1 होती है। एंड आफ्टर दैट लंच करा। लंच अच्छे से हाई प्रोटीन डाइट लिया मैंने उस दिन। मतलब कभी कभी दिन ऐसी होती है जब मेरी डाइट बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर मैक्सिमम दिन ऐसी होती है जब मैं कम ही खाती हूँ। मेरी कैलोरी कम ही पूरी हो पाती है, जितना मेरा गोल होता है उससे कम ही खा पाती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरी उतनी आदत नहीं हुई है इतनी ज़्यादा कैलोरी खाने की। बट मुझे खाना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। फिर मैं क्लासेस के लिए चली गई थी। क्लासेस से आने के बाद मुझे वही अपना रूम क्लीन करना था, बिकॉज अब अकेले रहते हैं तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। रूम भी खुद ही क्लीन करना, मतलब सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो घर में हम देखते हैं होते हो, वो सब भी खुद ही करना पड़ता है पढ़ाई के साथ साथ। तो हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी टफ ऑल्सो। अगर वो अच्छी होती है, कुछ अच्छी मेमोरीज़ बनाती है, तो बुरी मेमोरीज़ भी होती है। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं और आपके साथ कोई नहीं होता बात करने वाला या कुछ, तो वो बुरा लगता है थोड़ा कि मतलब फैमिली होती तो बेटर होता है या कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें। और वो काम भी खुद ही करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, या यूजुअली घर के काम जो होते हैं। एंड देन उसके बाद पढ़ाई करने बैठ गई थी बिकॉज इंपॉर्टेंट था उस दिन मेरे को अपना पढ़ाई वाला गोल भी कंप्लीट करना था। सबको सारी चीज़ें एक तरफ है और पढ़ाई एक तरफ है। पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। और तभी इवन पायरेक्सिया की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा चल रही है बिकॉज हमारा फेस्ट आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन इधर उधर, मतलब चीज़ें बहुत सारी चल रही है। एंड उसके साथ भी पढ़ाई वगैरह का ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है बिकॉज इस ऐसी सब चीज़ों में हम पढ़ाई का भूल ही जाते हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही करने हम यहाँ पर आए हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान में देना होता है, वो चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। अभी मैं अपना गोल वगैरह देख रही थी कि मेरे को क्या गोल है पढ़ाई का। ये मेरा टाइम टेबल है बेसिकली, जो आप मेरे टैबलेट पे देख रहे हो, जो मैंने खोला हुआ है पढ़ाई के लिए। एंड फिर मैं वही नोट्स वगैरह बनाने बैठ गई अपने, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है या जो भी मुझे पढ़ना होता है, जो भी मुझे पढ़ने का मन करता है बेसिकली, वो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ अपने से। एंड आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब कॉलेज से आओ, तुरंत से काम करो, जल्दी से ख़त्म करो, मतलब पढ़ाई का या जो भी है। एंड वार्ड्स पे भी डिपेंड करता है ना। अगर वार्ड हमारी किसी ऐसे क्लिनिकल ट्यूटर है हमारे जो स्ट्रिक्ट है थोड़े, तो वार्ड का भी काम अलग से आ जाता है, पढ़ाई भी आ जाती है अलग से, एज़ वेल एज़ जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं वो भी आ जाता है। तो मेरे को 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा ये डाउट था कि हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या सच में एक्स्ट्रा करिकुलर इस लेवल पे करना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्या कॉलेज में आके। तो मुझे इसका आंसर मिल गया
कि एक्स्ट्रा करिकुलर उतना ही करना चाहिए जितना वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेड ना करे, कि आपकी पढ़ाई पे असर ना हो, यूट्यूब पे असर ना हो। बट मेरे ऊपर थोड़ा असर आता है, ये मेरी कमी है, थोड़ा बहुत असर मुझे आने लगता है। यूट्यूब पे जैसे असर दिख रहा होगा कि यूट्यूब में नहीं कर पा रही उतना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं कि हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर उतना ही होना चाहिए जितना हमारी नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ को मतलब इन्वेड ना कर सके, हमारे पर्सनल स्पेस को इन्वेड ना कर सके, या जो चीज़ें हम रोज़ रोज़ करते हैं वो चीज़ ख़राब ना हो सके, जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, और मैं उस चीज़ को उतना ही रख रही हूँ। किसी चीज़ को पर्सनली उतना नहीं अफेक्ट होने, इतना पर्सनली वो हमें अफेक्ट ना कर सके, इतना रखना है। इस हफ्ते की सीख यही है। एंड उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, एंड आफ्टर दैट मैं आजकल बिग बॉस 13 देख रही हूँ, मेरा फेवरेट सीज़न था, तो मैं अभी यही देख रही हूँ। एंड उसके बाद तो फिर अटेंडेंस वगैरह हुई, एंड अटेंडेंस के बाद बस अलार्म लगाया और सो गई।